यह प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ का इंग्लिश लिटरेचर वेब यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको मॉर्फिम, अंग्रेजी का जो मॉर्फिम टॉपिक है वो बता रहा हूँ। यह वीडियो मेरा 460 है। हम जब मॉर्फिम की बात करते हैं तो मॉर्फिम द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, यानी भाषा में इसे सबसे छोटा एक पार्ट, ग्रामर का पार्ट बताया हुआ है। यानी द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल मीनिंगफुल यूनिट, यानी ये सबसे छोटा यूनिट भाषा में है और बहुत ही उपयुक्त ये पार्ट। द ऑर्डर ऑफ साउंड्स, यानी इसमें साउंड्स होते हैं, ध्वनि होते हैं और एक ध्वनि के बाद दूसरा ध्वनि होता है। जैसा कि अंकल, अंग एंड कल, तो अंकल ये हुआ एक ऑर्डर, यानी पहला ध्वनि और दूसरा ध्वनि उसमें आते हैं, इसलिए उसे मॉर्फिम कहा जाता है। इसलिए मॉर्फिम इज द ऑर्डर ऑफ साउंड्स, दैट इज द एक्सप्लेनेशन, यानी ये स्पष्टीकरण हुआ। मॉर्फिम इज द वर्ड, मॉर्फिम को एक शब्द, एक लफ्ज बताया जाता है। एंड द शेयर ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड का यह शेयर होता है। जो भी वर्ड होता है उसका वो शेयर होता है, यानी हिस्सा होता है। देखिए बॉक्सीज, ए जो लफ्ज है इसके दो शेयर आते हैं, एक बॉक्स है और प्लस ईएस आता है। बॉक्स यह फ्री मॉर्फिम बोला गया है और ईएस यह बाउंड मॉर्फिम बोला गया है। इसलिए ये दोनों भी एक वर्ड है, यानी बॉक्सीज, इसके दोनों भी शेयर्स हैं। इसलिए बताया गया है कि मॉर्फिम इज द वर्ड एंड शेयर ऑफ द वर्ड which has its own meaning, यानी इस मॉर्फिम को खुद का अर्थ होता है। जैसे कि बैंक है, शेयर है, अंकल है। जैसे कि गो है, जो वर्ब है अपना गो, इसको उसका खुद का मीनिंग है। इसलिए इसे बताया गया है कि हर मॉर्फिम को खुद का मीनिंग होता है, इसलिए उसे फ्री मॉर्फिम कहा जाता है। We cannot break it into the smallest meaningful units, यानी हम यदि प्रयत्न करते हैं तो इस मॉर्फिम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी अर्थपूर्ण टुकड़ों में उसे हम नहीं तोड़ सकते। यानी मॉर्फिम का दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। यदि हम करना भी चाहते हैं तो नहीं होगा। क्यों? कि बिकॉज इट लूसेस इट्स मीनिंग, यदि हम उसे तोड़ना चाहते हैं, उसे ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो नष्ट हो जाएगा। इट लूसेस इट्स मीनिंग, यानी उसका मीनिंग चला जाएगा। हम जब उसका मीनिंग लगाएंगे तो वह मॉर्फिम हमें मीनिंग नहीं देगा, इसलिए उसे हम नहीं तोड़ सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है डीओजी, डॉग लिया हुआ है। ये डॉग को हम कैनॉट बी ब्रोकन इनटू डीओ प्लस जी, यानी इस डॉग को हम डीओ प्लस जी ऐसे दो टुकड़ों में हम इसे नहीं बांट सकते या इसे नहीं हम डिवाइड कर सकते। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा भी मॉर्फिम रहे उसे हम ऐसे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसका मीनिंग चला जाता है। दिस डिवीजन इज अ मीनिंगलेस नॉइज। देखिए ये डीओजी डॉग हम जब लेते हैं तो उसको मीनिंग लगता है, लेकिन हम जब लेते हैं डीओ प्लस जी तो इसे मीनिंग नहीं लगता। इसलिए इसे क्या बताया गया है यहाँ पर? दिस डिवीजन इज अ मीनिंगलेस नॉइज, यानी यह जो डिवीजन है यानी डू प्लस जी है, इसे मीनिंग नहीं है, इसलिए मीनिंगलेस नॉइज यानी बकवास उसे बोला गया है। दूसरी बात यह है कि द मॉर्फिम फॉर्म्स नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स जॉइनिंग द अफिक्सेशन। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ कि जो भी मॉर्फिम होता है, यह मॉर्फिम नाउन्स को बनाता है, नाम को बनाता है, वर्ब्स यानी
क्रियापद को बनाता है, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण को बनाता है, एंड एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण जो भी होते हैं उनको बनाता है। लेकिन कब बनाता है? ज्वाइनिंग द अफिक्सेशन, यानी जब हम उसके साथ में प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस एंड सफिक्सेस लेते हैं, जब भी वो वैसा बनता है। यानी अफिक्सेशन मीन्स उसमें हम प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस एंड सफिक्सेस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, स्पीक प्लस ईआर इज इक्वल टू स्पीकर, यानी ये जो स्पीक है ये फ्री मॉर्फिम है। इस फ्री मॉर्फिम में हमने ईआर को लगा दिया, ये बन गया स्पीकर। तो यह स्पीकर को मीनिंग लग रहा है, इस स्पीक को भी मीनिंग लग रहा है, लेकिन इस ईआर को यहाँ पर मीनिंग नहीं आ रहा है। तो ये जो ईआर है इसे मीनिंग नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे बाउंड मॉर्फिम। और स्पीक को मीनिंग आ रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे फ्री मॉर्फिम। और ये हो गया उसका नाउन। ये जो डार्क है प्लस ईएन दिया हुआ है, सो ये हो गया डार्कन। तो ये जो डार्कन हो गया ये वर्ब हो गया। तो हमने क्या किया कि एक फ्री मॉर्फिम लिया, उसमें हमने एक ईएन नाम का सफिक्स लिया और हमने एक नया वर्ब यहाँ पर डार्कन नाम का बना दिया। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी प्लस फुल हमने लिया और ब्यूटीफुल हमने बना दिया, यानी एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पर ये फुल ने बना दिया। तो ब्यूटी प्लस फुल इसका हो गया ब्यूटीफुल, एंड ब्यूटी प्लस फुल प्लस एलवाई इसका हो गया ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर हम जब ये ब्यूटी को देखते हैं और फुल को और एलवाई को देखते हैं, तो इस ब्यूटी में ये फुल और एलवाई नाम के सफिक्सेस आ गए और ब्यूटीफुली ये वर्ड बन गया, तो ये एडवर्ब है। तो इसका मीनिंग ये क्लियर हो गया कि मॉर्फिम नाउन्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को बनाते हैं, लेकिन उनके साथ में अफिक्सेशन आता है, यानी प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस और सफिक्सेस उसके साथ में आते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि अफिक्सेशन इज नोन एज बाउंड मॉर्फिम बिकॉज इट रिसीव्स नो मीनिंग विदाउट द फ्री मॉर्फिम। यानी ये जो अफिक्सेशन है मीन्स जो प्रीफिक्सेस है, जो इनफिक्सेस है, जो सफिक्सेस है, इसे इज नोन एज बाउंड मॉर्फिम, इन्हें बाउंड मॉर्फिम्स बताया जाता है। ये सभी बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं बिकॉज, क्योंकि इट रिसीव्स नो मीनिंग, यानी उनको मीनिंग नहीं होता। मीन्स हर बाउंड मॉर्फिम को मीनिंग नहीं होता, इसलिए उन्हें बाउंड मॉर्फिम कहा जाता है विदाउट द फ्री मॉर्फिम। और इन्हें मीनिंग होता नहीं है, जबकि हम इन्हें फ्री मॉर्फिम के बजाय बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं। यदि हम उन्हें फ्री मॉर्फिम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हर बाउंड मॉर्फिम को मीनिंग आ जाता है। जैसे कि ये स्पीक फ्री मॉर्फिम है, एक ईआर बाउंड मॉर्फिम है। इस ईआर को हमने इस स्पीक नाम के फ्री मॉर्फिम के साथ जोड़ दिया तो इसे मीनिंग लग गया और उसका मीनिंग हो गया स्पीकर, यानी वक्ता, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। तो ऐसा उसका अर्थ है। द फ्री मॉर्फिम हैज इट्स ओन मीनिंग। जो भी फ्री मॉर्फिम होते हैं उन सब फ्री मॉर्फिम को जो भी होते हैं उनको सभी को खुद का अर्थ होता है। जैसे कि स्पीक है, इस स्पीक को खुद का अर्थ है। इसमें जब हमने ईआर नाम का बाउंड मॉर्फिम लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया स्पीकर और एक नया अर्थ उसको लग गया। यानी स्पीक फ्री मॉर्फिम है, उसको खुद को, उसका खुद का मीनिंग है, ईआर को मीनिंग नहीं है, स्पीक में ईआर डाल दिया उसको मीनिंग लग गया, उसका अर्थ हो गया वक्ता। ये जो फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट ऐसा है कि द मॉर्फिम्स मे और मे नॉट हैव द मीनिंग और द फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। यानी जो मॉर्फिम होते हैं उनको कभी कभी अर्थ लग जाता है और कभी कभी उन्हें अर्थ नहीं लगता, और कभी कभी उन्हें फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस लगता है। यानी हम फोनोलॉजी का जो भी उच्चारण होता है वो हम कभी कभी देखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे मॉर्फिम्स होते हैं कि उन्हें ये फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस और उसका जो मीनिंग होता है वो नहीं होता। जैसे कि अन है, ये अन नाम का जो भी प्रीफिक्स है, ये अन हैज द नेगेटिव मीनिंग इन अनजस्ट। यानी इस अन को
जस्ट में मिला दिया तो मीनिंग हो गया नेगेटिव, बट इट इज मीनिंगलेस इन अंडर। जब हमने इस अन को अंडर में ले लिया तो इस अन को मीनिंग नहीं रहा, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर मॉर्फिम को मीनिंग लगता है, ऐसा भी नहीं है किसी को लगता है किसी को लगता भी नहीं है। इसलिए ऐसा बोला गया है यहाँ पर कि द मॉर्फिम्स हैज द मीनिंग और समटाइम्स इट हैज नो मीनिंग, या हम बोल सकते हैं कि मे और मे नॉट हैव द मीनिंग। ऐसा यहाँ पर हमने पॉइंट लिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर एक मुद्दा है कि शीप नाम का यहाँ पर फ्री मॉर्फिम आया हुआ है, उसके बारे में आप देखेंगे। शीप हैज द फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस इन द सिंगुलर फॉर्म, यानी जब हम इस शीप का एक वचन लेते हैं तो इसे फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि शीप, हम शीप का उच्चारण यानी शीप का फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस हम शीप ऐसा फोनोलॉजी में लिख सकते हैं। कैसा? उसका वो सिंगुलरिटी है, एक वचन है, जब भी हम लिख सकते हैं। बट ये जो बट है, ये बट में ऐसा दिया हुआ है कि दिस शीप हैज नो फोनोलॉजिकल स्टेटस इन द प्लूरल फॉर्म। जब हम इस शीप का अनेक वचन बनाते हैं तो उस अनेक वचन को जो भी उच्चारण होता है वो फोनोलॉजी में नहीं आता, क्योंकि इस शीप का एक वचन और यही शीप का अनेक वचन दोनों का उच्चारण एक ही होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि शीप को कभी कभी फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है और उसका जो अनेक वचन है उसको नहीं होता है। तो यह स्पष्ट यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम बताएंगे कि इट हैज़ नो फोनोलॉजिकल स्टेटस इन द प्लूरल फॉर्म बिकॉज इट्स प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स आर द सेम, यानी इस शीप के दोनों भी फॉर्म्स यानी उसका सिंगुलर यानी एक वचन, उसका प्लूरल यानी अनेक वचन, दोनों भी सेम है। इसलिए शीप को उसका जो एक वचन है उसमें फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका जो अनेक वचन है उसमें उसको फोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस यानी उसका उच्चारण नहीं होता है, दोनों का उच्चारण एक ही होता है, इसलिए ऐसा बताया गया है। नाउ ये जो कारपेट जो शब्द है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कारपेट इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ। ये जो कारपेट है एक प्रकार का एक कपड़ा है, एक मैट है जहाँ पर हम बैठ सकते, सोने के लिए यूज कर सकते। तो ये जो कारपेट है ये इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ यानी एक प्रकार का वो कपड़ा है, विच इज मेड ऑफ कार प्लस पेट। यानी ये कारपेट कैसा बना है? एक कार लिया हमने, 4 व्हीलर लिया कार, और पेट लिया, पेट यानी जो भी पेट एनिमल होता है उसका पेट लिया, और कार प्लस पेट हमने एकत्र कर लिया, और एकत्र करने के बाद वो क्या हुआ? कारपेट हुआ। ये जो कारपेट बना, ये जो लफ्ज तो बन गया, लेकिन आगे क्या है देखो, इट हैज नो रिलेशन विथ कार प्लस पेट। यानी इस कार का मीनिंग होता है 4 व्हीलर, ये पेट का मीनिंग होता है यानी हम पालतू जो जानवर होता है वो पालतू जानवर ऐसा मीनिंग होता है, पेट होता है। तो ये कार और पेट इन दोनों का मीनिंग इस कारपेट में नहीं आता, इसलिए ऐसा बताया गया है कि जो भी मॉर्फिम्स होते हैं समटाइम्स उन्हें अर्थ लगता है और समटाइम्स उन्हें अर्थ नहीं लगता है। ये जो 5वां पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वो ऐसा है कि द मॉर्फिम्स हैव द एलोमॉर्फ्स, यानी जो भी मॉर्फिम्स होते हैं उन्हें एलोमॉर्फ्स होते हैं, और इन एलोमॉर्फ्स को मेंबर्स बताया जाता है। यानी हम पढ़ लेंगे कि द मॉर्फिम्स हैव द एलोमॉर्फ्स एज द मेंबर्स, यानी जो भी मॉर्फिम्स होते हैं उनको एलोमॉर्फ्स होते हैं और उन्हीं एलोमॉर्फ्स को मेंबर्स बताया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कैट प्लस यस, यानी ये जो कैट है ये फ्री मॉर्फिम है, यस जो भी है वो बाउंड मॉर्फिम है, और ये जो यस है यहाँ पे यानी स है, ये यस और ये स एक कैट का एलोमॉर्फ है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो मैंने आज आपको यहाँ पर मैंने आपको ये सब जो बताया ये यहाँ पर आप देखिए, और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल हर स्टूडेंट के काम में आए। इसके साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।